प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है वो है एक मसीही जीवन। एक मसीही जीवन, इसको हम कई भागों में देखेंगे, लेकिन आज के दिन में हम देखेंगे क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारा उद्धार हो गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा उद्धार हो गया है। उद्धार के लिए जब एक व्यक्ति यीशु के पास में आता है और यीशु के पास में आने के बाद में उसको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। उद्धार जो है हमारा वर्तमान काल की वास्तविकता है और हमारा जो भविष्य में आने वाले समय में, आने वाला कल में हमारी एक प्रत्याशा है, एक आशा है। पहली बात तो प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुँचे हैं। पहला यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम पर मृत्यु से पार होकर जीवन में आ पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं और वह जो प्रेम नहीं रखता मृत्यु में बना रहता है। तो हम और आप जानते हैं कि जब हम यीशु के पास में आते हैं तो यीशु के पास में आने के कारण हम क्या होते हैं, अपने जीवन में मृत्यु से पार हो करके हम जीवन में प्रवेश करते हैं। तो हमारा जो जीवन है, उद्धार का जो आवश्यकता है, हम ये जानते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं और ये बाइबल हमें बताती है। और इसी के सिलसिले में 5 अध्याय का 19 पद में लिखा है, पहला यूहन्ना 5 का 19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में है। कौन जानता है? हम जानते हैं। कहाँ हैं हम? परमेश्वर के साथ में हैं और हम परमेश्वर के वश में हैं, परमेश्वर के साथ में हैं। और इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। क्यों हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं? उसका कारण ये है कि दूसरा कारण ये है, हमारा उद्धार हो गया है या नहीं हो गया है, उसका दूसरा जो कारण है वो ये है कि हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। यूहन्ना का किताब उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आपका उद्धार हो गया है यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है। और जब आपने यीशु को ग्रहण किया है तो आप उसका संतान बन गए हैं। और इसलिए जब हम संतान बन गए हैं तो हम ये जान जाते हैं और कि हमारा उद्धार हो गया है। और तीसरी जो बात है, आप बच गए हैं। कैसे बच गए हैं? विश्वास करने के कारण। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर और यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता बनकर आपका जीवन में आते हैं तो आप क्या होते हैं? विश्वास के द्वारा आप बच जाते हैं। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। यदि विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। तो विश्वास के द्वारा हम बचाए गए हैं। और इसलिए प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय उसका 31 पद में लिखा है, जब 30 और 31 पद में आपके सामने पढ़ूं तो लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर उसने कहा, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर विश्वास की बात आती है। जब इस दरोगा ने विश्वास किया तो उसने अपने पूरे घराने के साथ में विश्वास करके क्या किया? उद्धार को प्राप्त किया। तो अगर आपने विश्वास किया है और यीशु के ऊपर भरोसा रख करके आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो निश्चय जानिए कि आपका उद्धार हो चुका है। मसीही जीवन में हमारा उद्धार हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए और इसके बाद में तीसरी जो बात है वो ये है कि आपके पाप क्षमा हुए हैं और आप यीशु के लहू से धोए गए हैं।
प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 5 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, नए नियम से की अंतिम पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 5वां पद, तो यहाँ पे लिखा है कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी मृतकों में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। फिर से, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया है, हमारे पापों से छुड़ाया है। तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास करते हुए जब आप उसके पास में आते हैं, तो यीशु मसीह आपको अपने लहू से क्या करता है, आपके पाप को, चाहे वो लाल रंग के क्यों ना हो, किरमिजी लाल क्यों ना हो, वो पाप से आपको शुद्ध करता है। क्योंकि यशायाह की किताब उसका 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यदि हमारे पाप चाहे लाल रंग के हों, चाहे किरमिजी लाल हों, तो भी वो क्या होंगे, हिम के समान श्वेत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यीशु ने ये कहा है और यीशु ने आपके लिए अपना खून क्रूस पर बहाया है। तो तीसरी बात है कि यीशु आपके पाप को क्षमा करते हैं। क्या आपके पाप क्षमा हो गए हैं? यदि आपके पाप क्षमा हो गए हैं तो आप निश्चय जानिए कि आपका उद्धार हो गया है। इसके बाद में 5वीं बात है, पवित्र आत्मा आपको यह निश्चय देता है कि वह आपकी आत्मा के साथ गवाही देता है। उसके लिए रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 16 पद, यहाँ पे लिखा है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन देता है? आत्मा देता है। आपके अंदर एक आत्मा है, परमेश्वर का एक आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर हो करके ये गवाही देता है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान है। कब हम परमेश्वर की संतान हो गए? जब हमने यीशु को क्या किया? ग्रहण किया और यीशु को जान गया। तो ये कार्य जब हमारे जीवन में होता है तो हम परमेश्वर के इस काम के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होते हैं। और इसलिए हम जब परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो उसका वारिस भी बन गए हैं। तो इसलिए जब आप संतान बन गए तो आप ये समझ जाइए कि हाँ, हमारा उद्धार हो चुका है। और इस कार्य के लिए वह मुख्य रूप से परमेश्वर के लिखित वचन का उपयोग हमारे लिए और आपके लिए करता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 31 पद में इस प्रकार से लिखा है, परंतु ये जो लिखे गए हैं इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। क्या विश्वास करो? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या हम विश्वास करते हैं? यदि हम विश्वास करते हैं तो निश्चय जाने के हमारा उद्धार हो गया है। और इसके बाद में लिखा है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये बातें, ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे लिए इसलिए दिया गया है कि हम इसके ऊपर विश्वास करके और क्या करें? अपने जीवन में अनंत जीवन पाएं। तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। उद्धार पाए व्यक्ति में कुछ स्पष्ट लक्षण दिखने लगते हैं। पाप का दोष दूर हो जाता है और उद्धार का आनंद आ जाता है हमारे और आपका जीवन में। और परमेश्वर और उसके वचन के लिए एक नया प्रेम हमारा और आपका जीवन में उत्पन्न हो जाता है। प्रार्थना में आनंद आने लगता है। पवित्र जीवन बिताने की इच्छा स्पष्ट दिखती है या दिखाई देने लगती है। और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। परमेश्वर की संतानों के साथ संगति सुखद होने लगने लगती है और दूसरों के उद्धार का बोझ महसूस होने लगता है कि हम जैसे उद्धार को प्राप्त किया, जीवन को प्राप्त किया, वैसे ही जिस प्रकार से हम परमेश्वर का संतान बन गया, हमारे साथ दूसरे लोग भी परमेश्वर की संतान बन जाएं, परमेश्वर के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें, परमेश्वर के साथ आनंद बनाएं, परमेश्वर के साथ संगति करें। और इस बोझ को लेकर के हम क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते हैं,
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को वचन की शिक्षा देते हैं ताकि उसका भी जीवन क्या हो जाए, बच जाए। और ये बातें अपने संपूर्ण रूप से हमारे और आपका जीवन में दिखाई देते हैं और एक नए जन्मे बच्चे के समान आप इनमें बढ़ना आरंभ कर देते हैं। क्या आप बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? उद्धार, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरा या हमारा उद्धार हो गया है? तो हमारा उद्धार 3 चरणों में होता है। एक होता है भूतकालिक पाप से छुटकारा, अर्थात जो हमने कल के समय में, बीता हुआ कल के समय में पाप किया था, वो उनसे छुटकारा, उसका दंड से छुटकारा। और दूसरा है वर्तमान काल में उद्धार, अर्थात आज के समय में हमें उद्धार, पाप की सामर्थ्य से छुटकारा है। आज हमें उद्धार की जरूरत है। और तीसरा जो है भविष्य काल में उद्धार, पाप की उपस्थिति से छुटकारा है। आज वर्तमान कालिक और उद्धार परीक्षाओं की अनुपस्थिति नहीं है, इसलिए परीक्षाओं की बढ़ती हुई मात्रा से ना घबराएं। हम कई बार क्या होते हैं, परीक्षाएं आती हैं, हमसे गलतियां होती हैं तो हम घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, उस पर जय पाया है और हमें भी जय पाने के लिए बनाया है, बुलाया है, हमारे अपना संतान बनाया है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में बने रहकर हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। शैतान झूठ बोलने वाला है, उसकी ना सुने। कई बार जब आप गलती करते हैं तो शैतान बोलता है, अरे तुमने पाप किया है, गलती किया है, हाँ पाप कर दिया, गलती कर दिया, कोई बात नहीं। हमारे लिए क्या है, हमें उसकी नहीं सुनना है। यदि आप परीक्षा में गिर जाएं, वह तुरंत आपके कान में क्या करता है, आपके कान में आकर के कानाफूसी करना शुरू करता है, फुसफुसाना शुरू करता है और ये भी कहता है कि अब आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं। लेकिन आप याद रखें, यदि आप पाप कर बैठे हैं तो अपना पुत्रत्व या पुत्र या संतान होने का अधिकार नहीं खो दिया है। एक बच्चा जब गलती करता है घर में तो वो क्या होता है, पिता उसको माफ करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका बेटा है। हम और आप क्या है, परमेश्वर की संतान है। जब हम और आप परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर भी क्या करता है, हमें हमारे गलती को माफ करता है। उसके लिए उसने क्या किया है, हम उसके पुत्रत्व को नहीं खो सकते हैं, केवल परमेश्वर के साथ सहभागिता प्रभावित होती है। सहभागिता होने में, संगति करने में, उसके साथ बात करने में एक रुकावट का कारण होती है। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें अपने पापों को मान लेना है। और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें हमारे पाप से शुद्ध करता है। इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें क्या करना है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना है। पहला यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 7 से 9 पद में इस प्रकार से लिखा है। कहता है, परंतु यदि हम ज्योति में चलें जैसा वह स्वयं ज्योति में है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर। जैसा वो स्वयं ज्योति में है वैसे ही हम भी चले तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है। और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसके पुत्र मतलब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमें सब पाप से शुद्ध करता है। फिर 8 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तब 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कब? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब। तो इसलिए आपका उद्धार तब होता है जब आप अपने पापों को मान लेते हैं। तो आपका उद्धार हो गया, आपने यीशु को ग्रहण किया, लेकिन क्या हुआ, बीच में आपके सामने एक कोई पाप आ गया, कोई गलती आ गई, कोई आपका रुकावट का कारण बनने के लिए आपके सन्मुख आ गया, आपका मस्तिष्क में आ गया, आपका आंखों में आ गया, आपका हृदय में आ गया और शैतान कहता है नहीं, अब तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। नहीं, हमें अपने पापों को क्या करना है,
मान लेना है और मान करके उसके छोड़ देना है। तब पर बाइबल कहती है जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। तो हमें अपने पापों को मानकर उसे क्या करना है, छोड़ देना है। अंतिम बात है अपने 7वीं बात है, आप परमेश्वर के हाथों में शाकुशल और सुरक्षित हैं। इसलिए हम ये जानते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। यूहन्ना का किताब उसका 10 अध्याय और उसका 28 और 29 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 और 29 पद में लिखा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यीशु मसीह कहते हैं मैं उन्हें, किसे, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसको प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको अनंत जीवन देते हैं। और इसके बाद में कहते हैं वे कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। याद रखिए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में जब समर्पित कर देते हैं, आपके जीवन को कोई छीन नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके जीवन को छीन सकती है। तब लिखा है वो, और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। मेरा पिता जिसने मुझे उन्हें दिया है सबसे महान है और जो कोई भी उन्हें पिता के हाथों से कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये शब्द है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई भी उसे छीन नहीं सकता। तो इसलिए अपने मसीही जीवन में आज जो हमने पहली बात देखी है कि क्या मैं ये जान सकता हूं कि हमारा उद्धार हो गया है या नहीं हुआ है। इस वचन के द्वारा जब आप अपने जीवन को चलाते हैं तो निश्चय जानिए आपका उद्धार हो गया है। आप अपने वर्तमान काल के पाप से, भविष्य काल के पाप से और भूतकाल के पाप से छुटकारा अवश्य पाएंगे जब आप यीशु के ऊपर विश्वास करके उसके साथ में चलेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और पवित्र आत्मा आपको निश्चय देगा और उसका लहू से आप धोए गए हैं और यीशु का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है जब हम उसको मान लेते हैं। और अंतिम बात है, हम उसके हाथ में साकुशल और सुरक्षित हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जिन्होंने आपके वचन को सुना है उनका जीवन को आप बदलें, उनका जीवन में अपनी आशीष दें और उनका जीवन से आपकी महिमा हो। यदि कोई निराश में है, चिंता में है कि मेरा उद्धार हो गया है या नहीं हो गया है, पाप का ही कोई पाप है जो उसे बार बार प्रताड़ित करता है, उसे निराश करने की कोशिश करता है, यीशु के नाम से हम उस पाप को डांटते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके पाप को क्षमा करके आप उन्हें पूरी तरीके से शुद्ध करके अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।